अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर इन बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को आज हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। जिस तरह ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो, इसी तरह डायग्राम के थ्रू, और लेरेंक्स को हम भी देखेंगे। इस पाइप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ समझ आएगी। सही है। करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम बेसिकली दो किस्म का है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। आज जो हमारा फोकस होगा वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के ऊपर होगा। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है? जब गैसेस का एक्सचेंज हो बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट थ्रू लंग्स। और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है? जब गैसेस का एक्सचेंज हो बिटवीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के लेवल पर जब गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसे हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। पहले जिस तरह मैंने कहा कि आज का जो हमारा फोकस होगा वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के ऊपर होगा। तो डियर स्टूडेंट, दुनिया में डिफरेंट किस्म के एनिमल्स है, सिंपल भी और कम्प्लेक्स भी। मोस्टली जो सिंपल एनिमल्स हैं उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो सिंपल स्किन के थ्रू होता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स एनिमल होता है इनमें पूरा एक सिस्टम होता है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। तो इस सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे इन ह्यूमन बॉडी। सही है। ह्यूमन में हम आज रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को। इस एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? एक्सचेंजिंग ऑफ एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। सही है। एक्सचेंज ऑफ एयर या गैसेस बिटवीन बॉडी और आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, आज हम इनके डिफरेंट पार्ट्स को भी समझेंगे और इन पार्ट्स के जो फंक्शंस है उनको भी हम समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो पार्ट हिस्सा लेता है, यानी सबसे पहले जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई पार्ट हिस्सा लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नोस्ट्रल्स, और नोस्ट्रल के साथ क्या होता है? माउथ। ये दोनों पार्ट्स जो है ये इसके थ्रू जो है वो एयर इंटर होती है बॉडी के अंदर। सही। तो नोस्ट्रल्स क्या है? ये जो नोज के होल है, पहले पहले जो होल आपको नज़र आ रहे हैं नोज में, तो इसको हम कहते हैं नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने शो किया है, ये क्या है? नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल के बाद जो खाली कैविटी है इसे हम क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्या आता है? नेज़ल कैविटी। नो स्टूडेंट, नेज़ल कैविटी के अंदर बेसिकली आपको तीन डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी: हेयर्स, म्यूकस और सिलिया। हेयर क्या करता है? ये डिफरेंट किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और डस्ट पार्टिकल है इनको ये ट्रैप करता है। ओके। एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, यानी जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान होता है, तो ये इनको यहाँ पर ही एयर से अलग कर लेता है। ओके। इसके बाद यहाँ हमारे नोज़ के अंदर जो नेज़ल कैविटी है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? म्यूकस मिलेगा। तो म्यूकस जो है ये क्या है? थिक स्टिकी फ्लूइड होता है। ये थिक फ्लूइड होता है, स्टिकी भी होता है। तो ये भी क्या करता है? ये भी डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, आगे जाने नहीं देता। ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलिएटेड सेल्स भी मिलेंगे। इस तरह जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? इनके जो सेल है वो सिलिएटेड होते हैं, इनके ऊपर सिलिया होते हैं। तो सिलिया भी ये छोटे छोटे बालों की तरह होते हैं और ये भी किस में हिस्सा लेते हैं? जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एयर के अंदर अगर डिफरेंट डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये उनको क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, आगे अंदर नहीं जाने देती। एक बात और स्टूडेंट याद रखो, जो हमारी नोज़ की अंदर की साइड की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं। वो ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से हीट पैदा होती है। तो यहाँ पर जब एयर इंटर होती है नोज़ में तो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर ठंडी हवा आ जाए तो उससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, हमारे एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। लेकिन नोज़ के अंदर या नेज़ल कैविटी के अंदर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से जो एयर है उसका टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री तक बढ़ जाता है, और इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो इजीली इस चीज़ से उसको कोई मसला भी नहीं होता। सही है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। नो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फेरेंक्स क्या कौन सा पार्ट है। फेरेंक्स वो पार्ट है जहाँ पर नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों ओपन होते हैं, दोनों मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट्स, एयर यहाँ फेरेंक्स से गुजर के नीचे आती है। यहाँ पर आपको एक पार्ट नज़र आएगा, इसको मैंने क्या नाम दिया, एपिग्लाटस। सही है, एपिग्लाटस। ये एपिग्लाटस एक मस्कुलर पार्ट होता है, एक मस्कुलर हिस्सा होता है, और ये क्या करता है, ये फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ही फूड आता है तो ये फूड जो है, फूड के साथ ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है इस साइड पे, यानी फूड को इधर ट्रेकिया में नहीं छोड़ता। सही है, तो इसलिए जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक जो है वो सांस की नाली में नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, एपिग्लाटस मौजूद है। ये एपिग्लाटस जो है ये सांस वाली जो नाली है उसका रास्ता बंद कर देता है, और खुराक को इस साइड पे एसोफेगस में, ये क्या है, एसोफेगस जो फूड पाइप है उसमें खुराक चला जाता है। सही है, ओके। इसके बाद जो एयर आती है फेरेंक्स से गुजर के, एपिग्लाटस से गुजर के एयर कहाँ पे आती है, लैरिंक्स में। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। सही है, लैरिंक्स। तो लैरिंक्स जो है ये बेसिकली दो फंक्शन परफॉर्म करता है। दो फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है, इसलिए दो फंक्शन परफॉर्म करता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो रेड कलर के निशान आपको रिंग नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, वोकल कार्ड्स कहते हैं। सही है, वोकल कार्ड्स। और वोकल कार्ड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लैरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो लैरिंक्स क्या करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ये जो वोकल कार्ड है बेसिकली ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो लैरिंक्स का एक काम हो गया साउंड प्रोड्यूस करना, दूसरा इसका काम जो है वो एयर को रास्ता प्रोवाइड करना। सही है, जिसके थ्रू जो है वो एयर जो है वो ट्रेकिया में जाता है। तो दो फंक्शंस हो गए, एक एयर को रास्ता प्रोवाइड करना, दूसरा साउंड प्रोड्यूस करना। इसके ऊपर मैं बाद में भी बात करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना तो इसकी पूरी तरह आपको समझ आ जाएगी लैरिंक्स की। ओके, तो यहाँ से जैसे ही एयर गुजरता है तो जो नेक्स्ट पार्ट है लैरिंक्स के बाद उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया बेसिकली एक मस्कुलर पाइप होता है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। और इसमें तकरीबन इसके जो वाल है उसमें तकरीबन 16 से 20 कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। यानी जो रिंग्स बने होते हैं वो कार्टिलेज के होते हैं। सही है, और इसका शेप किस तरह होता है, इसका शेप जो है वो सी की तरह होता है, सी शेप्ड होते हैं, इस तरह सी शेप्ड होते हैं। सही है, रिंग तो होते हैं लेकिन ये क्लोज नहीं होते, ओपन होते। जिस तरह सी ओपन होती है ना, तो ये भी सी की तरह होते हैं। और बेसिकली जो इनका फंक्शन है वो ये है कि ये इस वाइंड पाइप या ट्रेकिया को ये ओपन रखता है। फॉर एग्जांपल जब हम झुकते हैं या जब हम गर्दन झुकाते हैं या गर्दन को इस साइड पे करते हैं या उस साइड पे करते हैं तो उससे चांसेस ज़्यादा है कि आपकी जो ट्रेकिया है वो बंद हो जाए। जब ट्रेकिया बंद होगी तो सांस बंद हो जाएगी, एयर का जो मोमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये कार्टिलेजिनियस रिंग क्या करते हैं, ये इस पाइप को ओपन रखती है। जब हम बेंड होते हैं या हम अपने गर्दन को बेंड करते हैं तो ये फिर भी इस ट्रेकिया को, इस पाइप को ओपन रखता है। सही है, ओके। तो दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रेकिया है इसका जो इनर वॉल होता है वो भी सिलिएटेड सेल्स से बना होता है। एपिथेलियम सिलिएटेड सेल्स होते हैं, यानी इनके जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी सिलिया होती हैं। और यहाँ पर भी अगर फिर भी यहाँ एयर के अंदर कोई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इस तरह डस्ट पार्टिकल हो तो वो यहाँ पर भी ट्रैप हो जाता है। सिलिया उनको ट्रैप करता है, आगे लंग्स तक नहीं जाने देता। सही है, ओके। ट्रेकिया फिर आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। सही है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस प्लूरल और सिंगल को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट लंग्स में जाता है और दूसरा ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग्स में जाता है। सही है, ओके। और ये जो ब्रोंकाई है इसमें एक बात याद रखना
कि इसके अंदर भी कार्टिलेज टिश्यू होती है, बट यहाँ पर कार्टिलेजिनियस रिंग्स नहीं होते, यहाँ पर कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं, पूरे रिंग्स नहीं होते। क्लियर हो गया। और इनका जो डायमीटर होता है वो ट्रेकिया से थोड़ा छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। फिर ये ब्रोंकाई जो है ये आगे जाके रीडिवाइड हो गए और स्मॉल पाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का जो एरिया डायमीटर होता है वो ब्रोंकाई से भी थोड़ा छोटा हो जाता है। इसके बाद फिर ब्रोंकियोल जो है वो किस में डिवाइड होता है, वो आगे जाके और स्मॉल छोटे छोटे सेक्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्यूलाई कहते हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो रिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किए हैं, ये क्या है, एल्यूलाई है, एयर सैक से, इन्हें हम एयर सैक भी कहते हैं। और इस एल्यूलाई के थ्रू जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसको आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए तरतीब से याद करो कि पहले क्या आता है, नोस्ट्रल्स आते हैं, फिर उसके बाद नेज़ल कैविटी, फिर फेरेंक्स के बाद 4 नंबर पे लेरिंग्स, फिर 5 नंबर पे ट्रेकिया, 6 नंबर पे ब्रोंकस, 7 नंबर पे ब्रोंक्यूल्स और 8 नंबर पे एल्वियोलर डक्ट और 9 पे एल्वियोला। नो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो लंग्स है इसका हम एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं और इसको हम जूम आउट होके यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो तरतीब होती है एल्यूलाई की और ब्लड वेसल्स की और यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह होता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से हम ये एक स्मॉल हिस्सा क्या करते हैं, जूम आउट करके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये क्या है, ये ब्रोंकियोल से, सही है। ब्रोंकियोल आगे जाके छोटे छोटे और डक्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसे हम एल्यूलर डक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, एल्यूलर डक्ट में डिवाइड होता है। ये एल्यूलर डक्ट फिर आगे जाके एल्यूलाई में डिवाइड होता है। ये जो पूरा आपको एक गुच्छा नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्यूलाई कहते हैं। और सिंगल जो एक तेला होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्यूलस कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आगे जाके इस तरह छोटे छोटे, जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं, इस तरह इसमें ये डिवाइड होता है और उसे हम क्या कहते हैं, एल्यूलाई कहते हैं। इस एल्यूलाई के ऊपर जाल होता है, किस चीज़ का जाल होता है, ब्लड वेसल का जाल होता है, सही है। और यहाँ पर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड एल्यूलाई। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो रेड कलर के आप यहाँ पर रिंग्स देख रहे हो, ये क्या है, ये कैपिलरीज है, सही है। इन्होंने ऊपर इस तरह जाल बनाया होता है एल्यूलाई के ऊपर। तो इस पार्ट को जब हम जूम आउट देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लड वेसल है, कैपिलरी है। तो कैपिलरी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एल्यूलाई के अंदर ये जो रिंग आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, एक एल्यूलाई है या एयर सैक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है, ब्लड में ज़्यादा होती है। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्यूलाई में आते हैं और ऑक्सीजन की मिकदार एल्यूलाई में ज़्यादा होती है, ब्लड में कम होती है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कहाँ पे जाती है, ब्लड में जाती है। और आपको पता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जब कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो बेसिकली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर जिस तरह इस तस्वीर में है कि ये क्या है, नोस्ट्रल्स के बाद यहाँ पर ये कैविटी, ये हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी कहते हैं। नेज़ल कैविटी आगे जाके यहाँ पे आती है और इस तरह ये क्या है, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी भी यहाँ पर आती है। तो नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फेरेंक्स, सही है। नो फेरेंक्स से एयर गुजरती है आगे जाके एपिग्लाटस के थ्रू। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एपिग्लाटस का क्या फंक्शन है, ये खुराक को सांस के नाली में नहीं जाने देता, सही है। किस तरह यहाँ पर मतलब खुराक आ गया तो ये खुराक जो है ये इसके ऊपर जैसे आएगा तो इसको प्रेस कर देगा। जब इस एपिग्लाटस को ये प्रेस करेगा तो एपिग्लाटस जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जब नीचे की तरफ आ जाएगा तो खुराक जो है वो फूड की नाली में चला जाएगा, यहाँ इसमें लेरिंग्स में नहीं आएगा, सही है, ट्रेकिया में। तो इसके बाद जो है ये एयर जो है वो लेरिंग्स में आती है। लेरिंग्स में बेसिकली
क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लेरिंग्स में वोकल कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कार्ड्स का क्या फंक्शन है, ये आवाज़ की प्रोडक्शन करते हैं। फूड जो साउंड्स होते हैं, जो डिफरेंट किस्म के साउंड्स हम बोलते हैं, रोज़ाना बातें करते हैं, जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से होती है, ये वोकल कार्ड की वजह से होती है। सही है। तो एयर यहाँ से गुज़र के, वोकल कार्ड से गुज़र के, लेरिंग से गुजर के ये किस में आती है, ट्रेकिया में आती है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया जो है उसमें ये 16 से 20 तक कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। ये ब्लैक कलर में जो मैंने यहाँ पर शो किए, तो ये रिंग्स होते हैं। और ये रिंग्स का क्या फंक्शन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये इस ट्रेकिया को ओपन रखता है। जब हम बेंड होते हैं, हम गर्दन को बेंड करते हैं, तो ये इनको ओपन रखता है। फिर ये एयर यहाँ से गुजर करके ये लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। लेफ़्ट ब्रोंकाई जो है वो लेफ़्ट रंग में जाती है, और राइट ब्रोंकाई राइट रंग में। ओके, ये ब्रोंकाई फिर आगे जाके और रीडिवाइड हो जाते हैं, और स्मॉल कैनाल में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ब्रोंकियोल जो है वो फिर एयर सेक्स में ओपन होते हैं, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और याद रखो कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। सही है। तो यहाँ पर जो हार्ट प्रेजेंट होता है, तो उसका जो एक साइड होता है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड पे होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे, हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड पे होता है। तो जिसकी वजह से जो लेफ़्ट लंग है हमारी, वो थोड़ी छोटी है साइज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो जगह है वो हार्ट ने घेरा हुआ है। सही है। और लेफ़्ट किडनी की जो सेंटर की तरफ वाली ये जो लाइन है, या जो कवर है, वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पर दिल है। सही है। और दूसरी जो है वो लेफ़्ट आर्टरी छोटी भी होती है, यानी थोड़ी साइज़ में ये छोटी होती है। तकरीबन 56% जो है वो राइट किडनी होती है, और 44% जो है वो लेफ़्ट किडनी का साइज़ तकरीबन होता है। इतना उसने घेरा होता है इस टॉरस कैविटी को। तो इसके लेफ़्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं। सही है। इस नीचे वाले लोब को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर लोब, इन्फीरियर लोब। और ये ऊपर वाला जो लोब है, इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर लोब। क्लियर हो गया। और राइट लंग की जो लोब्स है वो बेसिकली 3 है। सही है। इन्फीरियर हो गया, और ये ऊपर वाला सुपीरियर हो गया, और दरमियान को हम क्या कहते हैं, मिडल लोब। सही है। इन्फीरियर लोब, मिडल लोब, सुपीरियर लोब। सही है। तो ये 3 लोब्स राइट लंग के हो गए, और 2 लोब्स जो है वो लेफ्ट लंग के हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स। नो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने वो प्रैक्टिकली देख लिया पूरे इस सिस्टम को। अभी पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि लेरिंक्स के बाद मैं बाद में भी बात करूंगा। तो यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस के नीचे ये जो ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रेकिया का जो एंड है यहाँ पर क्या होता है, लेरिंक्स होता है। सही है। तो यहाँ पर आपको वोकल कार्ड भी नज़र आएंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पाइप देख रहे हो, इस पाइप को आप समझो कि ये क्या है, लेरिंक्स है। सही है। तो लेरिंक्स का जो हेड है, यहाँ पर क्या होते हैं, 2 वोकल कार्ड्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। सही है। यहाँ पर देखो, ये आपको नज़र आएंगे, ये एक वोकल कार्ड है, ये दूसरा वोकल कार्ड है। वोकल कार्ड बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो है आवाज़ को कंट्रोल करता है। सही है। आवाज़ को ये कंट्रोल करता है। आवाज़ को ये किस तरह कंट्रोल करता है, ये वैसे नॉर्मली, मतलब जब हम नहीं बोलते, खामोश होते हैं, तो ये क्या होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ होते हैं ये। लेकिन जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। टाइट किस वजह से हो जाता है, यहाँ पर हमारे डिफरेंट किस्म के मसल्स है, उनके साथ ये अटैच होता है, तो ये टाइट हो जाता है। सही है। और ये ज़बान के नीचे एंड पे भी ये अटैच होता है, तो ये टाइट हो जाता है। जैसे ही टाइट होता है, तो यहाँ से जैसे ही एयर गुजरती है, तो एयर इन वोकल कार्ड को क्या करती है, वाइब्रेट करती है। और वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जिस तरह आप लोगों ने गिटार में देखा होगा कि गिटार में डिफरेंट किस्म के वो तारे लगे होते हैं, तो जिस तरह हम उनको वाइब्रेट करते हैं, तो वो एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है। तो सेम हमारे ये जो वोकल कार्ड है, ये भी उस गिटार की तरह काम करते हैं। और दूसरी बात इसके बारे में ये जान लो कि फीमेल के अंदर ये क्या होती है, 3 होते हैं, यानी इनकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। तो इसलिए औरतों के अंदर, फीमेल के अंदर, उनका जो पिच होता है, जो आवाज़ होता है, वो पतली होती है।
मैन के अंदर इंसान जो मेल है, इनके अंदर जो वोकल कार्ड्स होते हैं इनकी मोटाई ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा लार्जर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है। तो अगर वोकल कार्ड पतले है तो आवाज़ पतली होगी, और अगर जिस इंसान के या मेल के ज़्यादातर वोकल कार्ड्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, तो उनकी आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है। सही है। वो आवाज़ किस तरह प्रोड्यूस होती है, एयर की वजह से होती है। एयर इनको वाइब्रेट करता है टाइट होने के बाद, पहले ये टाइट हो जाते हैं, हमारा मसल इनको टाइट रखता है, फिर एयर जब गुजरती है तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं, और वो वाइब्रेशन क्या करती है, आवाज़ प्रोड्यूस करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, और बेल आइकन का बटन भी दबाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे और आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिले, तो आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, और दूसरे लोगों को एक साथ भी शेयर करें, उनको भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।